राजनीति में एक दौर वो भी था जहां सत्ता का गुरूर ऐसा था कि नियम कायदे सिर्फ आम जनता के लिए थे और बड़े बड़े रसूखदारों के लिए सरकारी जमीनें, ट्रस्ट और फंड जैसे उनकी निजी जागीर बन चुके थे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का नाम इसी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। रामपुर में उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को कभी उनकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, लेकिन कानून के राज में जब जांच का पहिया घूमता है तो बड़े से बड़ा किला भी ढह जाता है। आज मैं राधिका राज हमारे शो दो टुक में बात करूंगी आजम खान की बढ़ती मुश्किलें और उनके जौहर ट्रस्ट के उस काले चिट्ठे की जिसने समाजवाद के नाम पर किए गए एक बहुत बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और सख्त अदालती फैसलों ने सब साफ कर दिया है कि शिक्षा के मंदिर के नाम पर किए गए वित्तीय घपले यानी पैसे के घपले और अवैध साम्राज्य को अब बख्शा नहीं जाएगा। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से लेकर आज की कड़वी हकीकत तक सब कुछ समझते हैं। आजम को कार्रवाई का लगा करारा झटका। चलिए सबसे पहले इस पूरे मामले की जड़ को समझते हैं कि आखिर ये कहानी कहां से शुरू हुई और विवाद क्या है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में साल 2006 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान अस्तित्व में आई थी। आजम खान इसके संस्थापक और चांसलर बने। कहने को तो ये एक उच्च शिक्षा का संस्थान था जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जा रहा था। शुरुआत में इसे एक नेक काम की तरह पेश किया गया, लेकिन धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी की आड़ में सत्ता का ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कहानी में मोड़ तब आया जब इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए रामपुर के स्थानीय गरीब किसानों की जमीनों को जबरन कब्जाने के आरोप लगने लगे। दलित और गरीब किसानों ने शिकायत की कि बंदूक की नोक पर पुलिस के डर से उनकी कीमती जमीनें कौड़ियों के भाव या बिना पैसे दिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिला ली गई है। इतना ही नहीं, सरकारी नियमों को ताक पर रखकर कोसी नदी के डूब क्षेत्र यानी कि फ्लड जोन की जमीन और सरकारी चक रोड तक को कैंपस के अंदर शामिल कर लिया गया। जैसे यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ और कानून का राज कड़ा हुआ, इन पीड़ित किसानों और स्थानीय लोगों की शिकायतों पर परत दर परत जांच शुरू हो गई। जांच शुरू होते ही आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का वो सच बाहर आने लगा जिसे सालों तक सत्ता की हलक के नीचे दबा कर रखा गया था। सपा सरकार के दौरान जिस जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान की सल्तनत का मुकुट माना जाता था, वहीं आज उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे से शुरू हुई ये कहानी देखते ही देखते देश के सबसे बड़े वित्तीय और प्रशासनिक घोटाले में तब्दील हो गई, जिसकी जांच आज देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां कर रही हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे शुरू हुई कहानी? अब बात करते हैं इस पूरे मामले में अभी ताजा हकीकत क्या है और अचानक से आजम खान की मुश्किलें कैसे बढ़ गई। इस मामले में दो बहुत बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई जिससे समाजवादी पार्टी के इस पूरे तंत्र को हिला कर रख दिया। पहली बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के फर्म्स, सोसाइटीज एंड ट्रेड्स विभाग ने की। विभाग ने बड़ी वित्तीय अनियमितताएं और धोखाधड़ी के चलते मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण को हमेशा के लिए रद्द कर दिया। इस बड़े एक्शन के तुरंत बाद दूसरा तगड़ा झटका लखनऊ से लगा। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जौहर ट्रस्ट को मिलने वाली सभी टैक्स रियायतें और छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया। जांच में पाया गया कि ये ट्रस्ट कोई समाज सेवा या पारदर्शी शिक्षा का काम नहीं कर रहा था, बल्कि इसका इस्तेमाल पैसों के हेर फेर के लिए हो रहा था।
इसके साथ ही एक और बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई कि जौहर ट्रस्ट के कुल 9 सदस्यों में से 5 सदस्य अकेले आजम खान के अपने परिवार के हैं। यानी आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ही मिलकर इस पूरे ट्रस्ट को एक पारिवारिक लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे थे। नियमों के मुताबिक किसी पब्लिक ट्रस्ट में ऐसा नहीं हो सकता। इसी पारिवारिक कब्जे और वित्तीय घपले की वजह से आज इस ट्रस्ट का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द होने और टैक्स छूट खत्म होने के बाद अब इस संस्थान के तहत होने वाले सभी लेन देन पूरी तरह गैर कानूनी माने जाएंगे। प्रशासन अब ट्रस्ट के खातों और उसकी अरबों रुपए की संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर चुका है। वो कारण जिन्होंने बढ़ाई आजम खान की मुश्किलें। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि आजम खान की मुश्किलें कैसे बढ़ गई। सरकारी धन का 30 से 40% हिस्सा यूनिवर्सिटी में लगाया। आजम खान जब समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर नगर विकास और PWD मंत्री थे, तब उन्होंने अपने पद का खुला दुरुपयोग किया। जांच में साबित हुआ कि रामपुर और आसपास के इलाके में जनता की सड़क, बिजली और पानी के विकास के लिए आए सरकारी बजट का लगभग 30% से 40% हिस्सा नियम बदलकर जबरन सीधे जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में झोंक दिया गया। ये सीधे जनता के टैक्स के पैसे का गबन है। 59 इमारतों के निर्माण की लागत 494.46 करोड़ रुपए। यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर कुल 59 विशाल और भव्य इमारतें खड़ी की गई। जब जांच एजेंसियों ने इनका ऑडिट किया तो पता चला कि इन इमारतों को बनाने में 494.46 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक चैरिटेबल ट्रस्ट के पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से? इसका कोई भी पारदर्शी और वैध हिसाब किताब ट्रस्ट के पास मौजूद ही नहीं है। ये पूरा पैसा अवैध स्रोतों और बेनामी चंदे के जरिए जुटाया गया। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई विश्वविद्यालय की इमारतें। कानून का मजाक उड़ाते हुए आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी की इन सभी 59 इमारतों का रामपुर विकास प्राधिकरण या किसी भी स्थानीय निकाय से कोई नक्शा पास कराया ही नहीं था। सपा सरकार के समय अधिकारियों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आजम खान से नक्शा मांग सके। बिना नक्शा और बिना किसी सेफ्टी NOC के इतनी बड़ी इमारतें खड़ी करना पूरी तरह से अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। यूनिवर्सिटी से ही संचालित होती थी राजनीतिक गतिविधियां। सबसे शर्मनाक बात यह है कि शिक्षा के मंदिर का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई के लिए कम और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक हेडक्वार्टर के रूप में ज्यादा किया जाता था। चुनाव के समय सपा की गुप्त बैठकें, रैलियों की रणनीतियां और पार्टी के प्रचार प्रसार के काम इसी यूनिवर्सिटी के अंदर से संचालित होते थे, जो कि ट्रस्ट के नियमों का सीधा उल्लंघन है। इन चारों पॉइंट्स ने यह साफ कर दिया है कि आजम खान ने शिक्षा के नाम पर न सिर्फ सरकारी धन की खुली छूट ली, बल्कि नियमों को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही वजह है कि आज कानून एक एक बिंदु पर उनसे कड़ाई से हिसाब मांग रहा है। आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आपको बता दें कि आगे की राह आजम परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरी होने वाली है। चूंकि जौहर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है, इसलिए सरकार इस पूरी यूनिवर्सिटी और उसके अवैध इमारतों को अपने कब्जे में ले सकती है। यह भी मुमकिन है कि बिना नक्शे के बने कुछ अवैध हिस्सों पर आने वाले दिनों में बुलडोजर गरज सकता है। इसके साथ ही करीब 495 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम हेरफेर में ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच और तेज होगी।
सरकारी धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के नए केस चलने से आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की कानूनी राहत की बची कुची उम्मीदें भी खत्म हो सकती हैं। वही हमेशा इस मुद्दे पर राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए भी अब इन पुख्ता सबूतों के आगे आजम खान का बचाव करना नामुमकिन हो जाएगा। आने वाले दिनों में जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा परिसर सील हो सकता है या सरकार वहां कोई सरकारी संस्थान शुरू कर सकती है। कानून का शिकंजा जिस तरह कस रहा है, उससे साफ है कि आजम खान के इस अवैध साम्राज्य का अंत अब तय है। तो इस पूरे मामले से ये साफ है कि वक्त और सत्ता की चमक हमेशा एक जैसी बिल्कुल नहीं रहती। सपा सरकार के संरक्षण में आजम खान ने जो अवैध साम्राज्य खड़ा किया था, चाहे वो किसानों की जमीन हड़पना हो, सरकारी धन का दुरुपयोग करना हो या बिना नक्शे के इमारतें खड़ी करना हो, आज कानून के राज में वो सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द होना, टैक्स छूट खत्म होना तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आजम खान के परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि यूपी में अब किसी सफेद पोश का राजनीतिक अहंकार नहीं, बल्कि सिर्फ कानून की किताब का राज चलेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।